जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके लिए जो मैं मंत्र साधना लेकर के आया हूँ वो एक दुर्लभ गणेश शावर मंत्र है। देखिए, मुझसे कई बार लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कई बार मुझसे अपील की थी कि जी कोई गणेश जी का कोई साबर मंत्र आप दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक गणेश जी का साबर मंत्र आज मैं बताऊंगा, जो कि वास्तव में बहुत दुर्लभ साबर मंत्र है ये। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अभी नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि में आप कोई भी साधना कर सकते हो, और जिन लोगों ने पहले सामग्री मंगाई हुई है वो तो खैर साधना कर ही सकते हैं, या किसी भी साबर मंत्र की भी साधना कर सकते हो। क्योंकि नवरात्रि में आप के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आप केवल देवी की ही साधना करेंगे। आप किसी भी मंत्र की या किसी भी देवी देवता की, किसी की भी आप साधना कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा रुकावट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सिद्ध साबर मंत्र के नाम से ऐप जो बनाया था, उसको मैंने प्ले स्टोर पे अपलोड किया हुआ है। तो जो सिद्ध साबर मंत्र लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है। हिंदी में लिखा हुआ भी एक ऐप है, वो मेरा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उसमें इंग्लिश में लिखा है सिद्ध साबर मंत्र। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लिखित में कुछ साधनाएं मिले, तो आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड का लिंक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर ऐसे भी टाइप करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप को रेटिंग ज़रूर दें, क्योंकि जब आप रेटिंग देते हैं तो गूगल की सर्च में ऐप आता है। ठीक है, अब बात आती है जो आपका, आज मैं आपको जो साधना बता रहा हूँ साबर मंत्र के बारे में। ये जो साधना है ये विशेष रूप से कार्य सिद्धि और विघ्न नाश के लिए की जाती है। गणेश जी का जो साधना है या कोई मंत्र है, ज़्यादातर जो है कार्य सिद्धि और कोई विघ्न विनाश के लिए ही ये साधनाएं की जाती हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी साधना हम करते हैं तो सबसे पहले, या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करें घर में, तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। चाहे आप साधना कोई सी भी कर रहे हो, लेकिन गणेश जी को पहले मनाया जाता है। क्योंकि अगर कोई साधना में विघ्न आने वाला हो तो गणेश जी उस विघ्न का हरण कर लेते हैं। इसलिए गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बताया गया है। ठीक है, चाहे वह आपका कोई अनुष्ठान हो, चाहे कोई भी साधना हो, सभी साधनाओं में गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। अब इस मंत्र से आपको फायदे क्या क्या होंगे? देखिए, आपके विशेष रूप से कोई भी अटके हुए कार्य हैं, उनमें अगर कोई विघ्न है तो वो भी खत्म हो जाएगा। या कोई न्यायालय जैसे कि कोर्ट के मामले हैं, नौकरी है, व्यापार है, इनमें जो बाधाएं आती हैं, या फिर शत्रुओं के जो विघ्न हैं, उनको दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली ये साधना है। ठीक है, अब जो ये साधना है आपको करनी कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको ये साधना किस प्रकार से करनी है। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से दो सामग्रियों की आवश्यकता होती है। एक तो गणेश सिद्धि यंत्र और एक गणेश माला।
अब ये जो दोनों सामग्रियां हैं, ये दोनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाए तो अब आपको क्या करना है कि या तो किसी भी बुधवार से आप ये साधना शुरू करें, ठीक है, या चतुर्दशी से, या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में आप ये साधना कर सकते हैं। एकांत में करना चाहें एकांत में करें, और अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं एकांत की जगह मेरे पास में नहीं है, अपने पूजा घर में भी आप कर सकते हैं। जहां आप डेली आप पूजा करते हैं वहां पर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अब इस साधना को करने के लिए या तो सुबह के टाइम करें या रात्रि में करें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि भाई इस रात्रि में कर सकते हैं, सुबह नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हो। स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने जहाँ भी आपको करनी है साधना वहाँ पर आप आ जाएं। सामने चौकी रख लें, चौकी पर आप या तो लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, पीले रंग का हो तो पीले रंग का बिछा लें, मतलब जैसा भी आपके पास है वैसा ही आप बिछा लें। आसन डाल लें एक लाल रंग का या कुशा का आसन, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सामने गुरु जी की तस्वीर हो, गणेश जी की तस्वीर हो, भगवान शिव की है तो तब भी चलेगा, या कोई और देवी देवता जैसे हनुमान जी, दुर्गा, इनकी भी तस्वीर साथ में है तो वो भी चलेगी, क्योंकि पूजा घर में तो सभी होती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दीपक जलाना है, घी का दीपक आप जलाएं, इसमें सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती वो भी आप जला दें, ठीक है। और पुष्प ले लें लाल रंग के, थोड़ा सा सिंदूर ले लें या कुमकुम होता है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक प्लेट में आप सामने ही थोड़े से पुष्प नीचे बिछा करके और उस पर गणेश यंत्र को आप स्थापित कर दें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु जी हैं, चाहे भगवान शिव हो या फिर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप उनकी तस्वीर सामने रखें और गुरु जी का पंचोपचार पूजन करें। मतलब कि गुरु जी को सिंदूर का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद चढ़ाएं, मतलब कि इतना पूजन आपको करना है नॉर्मल तरीके से, जो शैक्षित पूजन होता है वो आप करें। और गुरु मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। अब अगर मान लिया आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। या फिर आपने अदरवाइज आपके जो भी गुरु हैं उन्होंने जो भी गुरु मंत्र दिया है आप उसका भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। जब गुरु का पूजन हो जाए तो देखिए ये गणेश जी की साधना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे पहले आपको कोई दूसरे देवी देवता की पूजा करनी है। गुरु का जो पूजन है या मंत्र जाप है वो तो सभी साधनाओं में किया ही जाता है, वो सर्वप्रथम होता है। बाकी अगर दूसरे देवी देवताओं की तस्वीर आपके सामने रखी हुई है तो भाई उन पर भी आप टीका लगा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है कि आप उनका पूजन करें, उनको भी स्थान दें, उनका भी सम्मान करें, ठीक है। उसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है और यंत्र का पूजन करना है। यंत्र के ऊपर आपको टीका भी लगाना है, पुष्प चावल वगैरह जो भी आपके पास सामग्री है उससे आप पूजन करें। वैसे ही यंत्र का पूजन कर लिया, गुरु जी का पूजन हो गया। अब अपने माथे पर भी एक टीका लगा लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि
सबसे पहले आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका आपको 7 बार या 11 बार या 21 बार जरूर जाप करना है, क्योंकि सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करने से जो कोई विघ्न वगैरह जो भी कुछ आने वाला होता है वो सब समाप्त हो जाता है और मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो साबर मंत्र। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे गट्टा पकड़ उठ जाग, चित संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का या तो 7 बार जाप कर लें या 11 बार या 21 बार, जो भी आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप इसका जाप कर लें, ठीक है। और जाप करने के बाद फिर आपको जो गणेश जी का मूल मंत्र है उसका आपको जाप करना है। अब मैं उस मंत्र को भी आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो गणपतिये विघ्न विनाशक श्री गणपति, सर्व कार्य सिद्धि करो करो, मेरे सब विघ्न हर लो, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र ये है, और जो गणेश माला है उस माला से आप मंत्र जाप शुरू कर दें। और इस मंत्र का कम से कम 1 माला का तो जाप करना ही है। देखिए, ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, 5 माला करो, 10 माला करो, 11 माला करो, जैसी आपके अंदर हिम्मत है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है 1 माला से कम नहीं होना चाहिए, 1 माला का कम से कम जाप करें, ठीक है। और गणेश जी को आप दूब घास चढ़ा सकते हैं। अब दूब घास तो आप लोग सभी जानते हैं, जो जंगल में आपको मिल जाती है, दुर्वा वो जिसको बोलते हैं, या फिर आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो दूब घास या दुर्वा घास, तो वहाँ पर उसकी पहचान फोटो वगैरह सब आ जाती है, ठीक है। वो भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। लड्डू आप उनको भोग में अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है, धूप जला करके प्रतिदिन, मतलब ये पूजन आपको प्रतिदिन करना है, इतना कार्य। और मंत्र जाप ये आप लगातार 11 दिन कीजिए, ठीक है। अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा और भी आगे करना चाहते हैं तो फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं उसको, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम 11 दिन ये साधना आप करें। तो अब इससे प्राप्ति क्या होगी कि जो भी आपकी जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी अड़चने हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो सभी विघ्न खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। अब इसमें जब तक आप साधना करेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। दूसरे ओर जो यम नियम के सिद्धांत हैं उनका भी आपको पालन करना है। भाई, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी से लड़ाई करना या फिर किसी को दुख देना, ये सब चीज़ें साधना के मार्ग में बाधाएं होती हैं, अड़चनें होती हैं, जो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होने देती। किसी के बारे में बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, ये सब साधना के मार्ग में बाधाएं हैं। अगर ये आपके अंदर हैं तो फिर ना तो साधना संपूर्ण होती है और विघ्न भी ज़्यादा आते हैं, अनुभव नहीं आते, कोई ना कोई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, साधना बीच में खंडित हो जाती है, ठीक है। इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र है ये वास्तव में बहुत ही गुप्त गोपनीय साबर मंत्र है और इसकी साधना करें। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।